ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर युद्ध कांड चल रहा है। युद्ध कांड के अंदर आज हम 10वां सर्ग पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे गुप्तचर शार्दुल का श्री राम की वानर सेना का भेद लेकर रावण के पास में पहुंचा जाता है, और रावण के द्वारा सुख को दूत बनाकर सुग्रीव के पास में भेजा जाता है। किस प्रकार से उस दूत को जो है पकड़कर वानर सेना के द्वारा सुख को पीटा जाता है, बांधा जाता है, और किस प्रकार से जो है श्री राम के द्वारा उसको छुड़वाया जाता है कि भाई इसे मत मारो, ये दूत है। किस प्रकार से उसके प्राणों को श्री राम के द्वारा बचवाया जाता है, अन्यथा वानर सेना उसको मार डालने का पूरा जो है तैयारी कर चुकी थी। किस प्रकार से सुख जो है विमान के द्वारा श्री राम की सेना के पास में पहुंचता है, समुद्र के किनारे, जहां पर श्री राम की वानर सेना पड़ाव डालकर रुकी हुई थी, कि किस प्रकार से जो है लंका को प्रस्थान किया जावे, लंका में पहुंचा जावे। इस पर यहाँ पर जो है योजना बनाने की कार्य वहाँ पर चल रहा था वानर सेना के भी। इस पर जो है सेतु आदि का निर्माण किस प्रकार से किया जावे, कैसे जो है हमें लंका तक पहुँचा जावे। तो आज की कक्षा के अंदर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से जो है शार्दुल को भेजा जाता है रावण के द्वारा, और वो पूरी की पूरी सेना की व्यवस्था देखकर वापस लौट जाता है। सुख आकर जो है सुग्रीव से किस प्रकार की वार्ता करता है, और क्यों सुग्रीव से कहता है कि भाई तुम श्री राम की सहायता मत करो, और तुम्हारा कोई मित्र जो है शत्रुता रावण से नहीं है, हमारा तुमसे कोई वैर विरोध नहीं है, और तुम जो है राम की सहायता मत करो। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी हैं, उनसे बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। तो अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जब यहाँ पर क्या होता है कि वे जब वानर सेना पूरी की पूरी सुग्रीव की सेना जो है श्री राम सहित जो है सभी लोग समुद्र पर पड़ाव डालकर रुके हुए हैं, तो वहाँ पर जो है गुप्तचर जो है शार्दुल रावण का वो आता है, और दूर से ही पूरी की पूरी सैन्य व्यवस्था को देखकर वहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ रावण के द्वारा जो दूत भेजा गया था श्री राम की, क्या क्या गतिविधियां वहाँ पर समुद्र के किनारे हो रही हैं, क्या क्या वो कार्य कर रहे हैं, कैसी कैसी जो है कितनी सेना है, पूरा का पूरा विवरण देकर सेना का जो है वो दूर से ही वापस जो है विमान से वो दूर से ही देखता है, और देख कर सकुशल अपने वापस रावण के पास में पहुँचता है। तो शार्दुल यहाँ पर भेजा जाता है, और पूरी की पूरी सेना व्यवस्था को देख कर वापस लौट जाता है, और आगे जाकर वो जाकर जो है रावण से किस प्रकार का वृतांत वहाँ पर बताता है, पूरी की पूरी जानकारी वहाँ पर देता है। कहता है ये बानर और रीछों की सेना प्रवाह लंका की ओर आ रहा है, जो कि इतना लंबा और अपरिमित है कि दूसरा सागर ही मालूम पड़ता है। तो वो जाकर पूरा का पूरा वृतांत बताता है कि भी ऐसा जान पड़ता है, इतनी सेना है, इतनी विशाल सेना श्री राम की है कि ऐसा दिख पड़ता है कि दूसरा कोई महासागर वहाँ पर उपस्थित हो चुका है। तो आगे लिखा है, दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण दोनों भाई जो कि उत्तम रूप संपन्न हैं, सीता के उद्धार के लिए आए हैं। महातेजस्वी वे दोनों समुद्र पर पहुंचकर पड़ाव डालकर पड़े हुए हैं, यानी पड़ाव डालकर रुके हुए हैं। आगे लिखा है, इनकी सेना 10 योजन का अवकाश यानी कि 10 योजन का स्थान घेरे हुए, इतनी विशाल सेना है। महाराज आपकी इस यथार्थ शीघ्र जान सकते हैं। महाराज आपके दूत सही बात को देख सकते हैं, एवं दूतों द्वारा सही वृतांत जानने के बाद जो उचित समझे कीजिए। चाहे सीता को लौटा दीजिए, चाहे साम का प्रयोग कीजिए, चाहे भेद का प्रयोग कीजिए, चाहे युद्ध कीजिए, जो आपको उचित लगता हो वो कीजिए। मेरा तो मानना यही है कि आप जो है दूत को भेजिए, किसी को दूत बनाकर जो है उस सेना के पास में भेजिए, उसको ठीक प्रकार से वो जानकारी लेकर वहाँ से आएगा, तब जाकर आप निर्णय लेना। मेरी तो बुद्धिमत्ता यही कहती है। तो ये शार्दुल आकर जो गुप्तचर है रावण का वो वृतांत बताता है रावण को। अब आगे किस प्रकार से रावण जो है शुक्र नामक जो मंत्री है उसको दूत बनाकर जो है श्री राम के जो सेना है वानर सेना के पास में भेजा जाता है। सुग्रीव के पास में जो है वो सुख जो है पहुंचता है। आगे लिखा, राक्षस रावण शार्दुल की बात को सुनकर एकदम घबराया, और आत्महित की बात को निश्चित करके शुभ चिंतकों में श्रेष्ठ सुख नामक कार्य साधक मंत्री राक्षस से बोला, सुख शीघ्र जाओ, राजा सुग्रीव को मेरी ओर से जैसे कि मैं कहता हूँ ठीक वैसे ही निर्विकता पूर्वक अत्यंत कोमल शब्दों में कहो। ये वृतांत सुनाना, जो वृतांत मैं आपसे कहता हूँ। वो कहता है, सुग्रीव यदि मैंने बुद्धिमान राजपुत्र राम की पत्नी को हर लिया है, तो वो कहता है तुम जाकर कहना
श्री राम की पत्नी का अगर भाई साहब मैंने हरण कर लिया, सुग्रीव से जाकर कहना, तो इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारा क्या जाता है। तो वो कहता है कि पत्नी को हरण कर लिया है तो उसमें आपकी क्या हानि है, आप किसके अंदर लौट जाइए। ये लंका किसी भी प्रकार से बानरों और किसी भी प्रकार की जो सेना तुम्हारी यहाँ बानर सेना आई हुई है, और किसी भी गंधर्वों से देवों जो देवता लोग हैं वे भी इसे नहीं जीत सकते हैं, फिर साधारण मनुष्य और बानरों से क्या बनेगा, इसे किस प्रकार जीत सकोगे। तब राक्षस राज की आज्ञा पाकर सुक राक्षस विमान द्वारा शीघ्र आकाश में उड़ गया और सागर के ऊपर लंबा रास्ता तय करके आकाश में ही रुक गया और सुग्रीव से बोला, दुरात्मा रावण ने जैसा कहा था वैसे ही उसने पूरा का पूरा संदेश सुनाया। उसने जैसा का जैसा रावण ने उसको वृत्तांत सुनाया था वैसा की वैसी वार्ता जाकर वो कहता है कि भाई आप जो है, आपसे जो है रावण की कोई दुश्मनी नहीं, कोई शत्रुता नहीं है, आप जो है श्री राम का साथ मत दो, आप अपनी सेना को लेकर जो है किष्किंधा नगरी लौट जाओ। तो इस प्रकार का वृत्तांत जो है वो सुख जो है सुग्रीव से बोलता है। आगे लिखा है, और कुछ देर प्रतीक्षा के बाद आकाश में ही ठहरा रहा, फिर बोला, हे बुद्धिमान महाबल पराक्रमी सुग्रीव, अच्छा बतलाइए मैं लोगों को रुलाने वाले रावण से क्या कहूँ। तो यहाँ पर जो है वो अपने रावण की बढ़ाई करते हुए, यानी वो उसका ये मानना था रावण जो है बड़ा बलवान है, शक्तिवान है और लोगों को रुलाता है, प्रताड़ित करता है, परेशान करता है। ऐसे रावण को मैं जाकर तुम्हारा क्या संदेश दूं, क्या सूचना दूं, तुम्हारे क्या किस प्रकार से तुमने विचार विमर्श किया, भी तुम क्या अब सोचते हो कि भाई हमें राम की सहायता करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या संदेश तुम देना चाहते हो रावण को। तो यहाँ पर जो है सुग्रीव के द्वारा कहा जाता है, जब वानरों में श्रेष्ठ महाबली वानराज को सुक ने इस प्रकार कहा तो यद्यपि सुख दूत होने के कारण शुद्धांत करण का था, परंतु उसे गुप्तचर समझकर आत्माभिमानी सुग्रीव ने रावण के लिए यह संदेश दिया, रावण तुम मेरे ना तो मित्र हो, उससे कहना कि रावण से जाकर कहना कि ना तो तुम मेरे मित्र हो और ना तुम दया के पात्र हो, ना उपकारक हो और ना मेरे प्यारे हो, अपितु मेरे मित्र राम के शत्रु हो। इसलिए पुत्र मित्रों बांधवों सहित तुम बाली की तरह बद्ध के योग्य हो और इसलिए तुम बाध्य हो। तो यहाँ पर जो है सीधा का सीधा वृतांत जो है सुग्रीव के द्वारा सुक नामक दूत को सुनाया जाता है कि भाई ना तो वो मेरा मित्र है, ना इष्ट है, ना मेरा बंधु है, कोई भी मेरा सगा संबंधी नहीं है और वो मेरे मित्र का शत्रु है, तो इसलिए वो मेरा शत्रु है, जाकर कह देना कि भाई तू मेरा शत्रु है, तू इससे किसी प्रकार की संधि नहीं होगी, किसी प्रकार की मित्रता ना होगी और मैं श्री राम की सहायता हमेशा करूँगा। और अभी जो मैं निर्णय ले चुका हूँ कि श्री राम ने मेरी सहायता किस प्रकार से की है, मैं किस प्रकार से आतंकित था अपने भाई के कुकर्मों के द्वारा, उनसे मुझे मुक्त कराया श्री राम ने, मैं उनका उपकार कैसे भूल जाऊं। और तेरा दुरात्मा, तेरा जो व्यभिचारी दुराचारी है, तू लोगों को परेशान करने वाला है, उनको प्रताड़ित करने वाला, तेरा साथ कैसे दे दूं मैं। तो ऐसे अधार्मिक व्यक्ति का मैं साथ कभी भी नहीं दूंगा जो राक्षस प्रवृत्ति का है। आगे लिखा है, तुम महाबली महाबुद्धिमान तथा देवों से भी अजय रघुश्रेष्ठ राम को नहीं। तो यहाँ पूरा का पूरा वृतांत जो है वो सुनाया जाता है, मैं त्रिलोकी में ऐसा किसी को नहीं देखता कि जो तुम्हारी रक्षा कर सके। तो रावण को स्पष्ट संकेत जो है सुख के माध्यम से सुनाया जाता है कि भी जाकर कह देना, मैं कोई भी त्रिलोक यानी तीनों त्रिलोकी में यानी कि आकाश में और भूतल में और जल में, मैं तीनों जगह भाई साहब कहीं भी जो है ऐसा कोई भी रक्षक जो है रावण का नहीं देखता हूँ जो उसकी रक्षा कर सके। आगे लिखा है, चाहे वे पिशाच हो, राक्षस हो, गंधर्व हो या असुर हो, तुमने वृद्ध अवस्था के कारण बूढ़े जटायु को मार डाला, किंतु राम के समक्ष या लक्ष्मण के समक्ष विशाल अक्षिणी सीता को क्यों नहीं हरा। इस प्रकार एकांत में हरते हुए तुमने तनिक भी इसके परिणाम को नहीं समझा। तुमने महाबली महाबुद्धिमान तथा देवों से भी अजय रघुश्रेष्ठ राम को नहीं पहचाना जो कि तुम्हारे प्राणों को हर लेंगे। तो इस प्रकार से उसकी गलतियां भी जो है सुख को बताई जाती है कि उसने बिगर जो है श्री राम का बल पराक्रम जाने, उनकी शक्तिमत्ता को जाने, उनकी पत्नी का हरण कर लिया। और ऐसे एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर जटायु को बताया जा रहा है कि जो बुजुर्ग है, उस बेचारे की मृत्यु कर कर और सीता का अपहरण कर कर तू ले गया। अगर तेरे में इतनी हिम्मत थी तो तू श्री राम के समक्ष ठहर कर युद्ध करता, उन श्री राम के समक्ष आता, लक्ष्मण के समक्ष आकर तू इस प्रकार की घृणित कार्य करता तो जीवित नहीं जाता वहाँ से। तो यहाँ पर जो इस प्रकार का वृत्तांत जो है सुग्रीव के द्वारा कहा जाता है। इसी प्रकार सुग्रीव के कहने के बाद बाली पुत्र हरिश्रेष्ठ अंगद भी बोला, महाप्रज्ञ सुग्रीव, यह दूत नहीं मुझको तो गुप्तचर मालूम पड़ता है। इसने
इसने अब तक यहाँ रहते हुए हमारे समस्त सैन्य बल को तोड़ लिया है, आप इसको पकड़ लीजिए, लंका मत दाने जीते। तो यहाँ पर स्पष्ट जो है अंगद के द्वारा कहा जाता है कि इसने हमारा समक्ष जो है सैन्य बल देख लिया, इसको लंका मत जाने दीजिए, इसको यहीं पकड़ लीजिए, इसको कैद कर लीजिए। आगे लिखा है, मुझे तो यही उचित प्रतीत दिखाई देता। इस पर राजा सुग्रीव की आज्ञा पाकर बलवानों वानरों ने तोड़कर जो है उसको पकड़ लिया और बांध लिया। वह अनाथों की तरह बिलबिलाता रह गया। तब उन प्रचंड वानरों ने खूब मारना पीटना, घूंसे लातों से उसको खूब मारा पीटा। तब वह रोता बिलखता हुआ दशरथ पुत्र राम को पुकारने लगा कि देखिए, ये लोग बुरी तरह से मेरे शरीर को जो है क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, मेरे पूरे के पूरे शरीर को जो है प्रताड़ित कर रहे हैं, वो खूब मार रहे हैं ये लोग, इनको रोकिए। जिस दिन मैं, वो कहता है कि जिस दिन मैं मरूंगा, जिस दिन मैं पैदा हुआ, उस अप्रवर्ती काल में जो मैंने जो भी बुरा कर्म किया है वह सब आपको लगेगा। यदि मैं इस प्रकार के अत्याचार के कारण मारा गया। तब राम ने उसके इस विलाप को सुनकर उसे मारने नहीं दिया और वानरों से कहा, इसको छोड़ दो, ये दूत बनकर आया है। तो इस प्रकार से जो है श्री राम के द्वारा उसको छुड़ाया जाता है, उसको बचाया जाता है कि भाई ये दूत ही है, इसको छोड़ दो, इसको मारो मत। अन्यथा यहाँ पर पूरे के पूरे उसको जो सुग्रीव आदि की सेना थी, वानर सेना अंगद आदि के द्वारा पकड़कर उसको खूब मार बजाई जाती है सुख में, और उसको बांध लिया जाता है। वो बिलबिलाता है कि मैं दूत हूँ और जी दूत को मारा नहीं जाता, मुझे छुड़वा दो, श्री राम मुझे छुड़वाओ। वृत्तांत आपने ध्यान पर सुना। आज की विषय विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।